हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन एयर। कि हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके अंदर दो प्लेट्स है और दोनों क्या है, पैरेलल है। और पहली प्लेट के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरी प्लेट के अंदर नेगेटिव चार्ज है और दोनों प्लेट्स का एरिया क्या है, सेम है और दोनों प्लेट्स के बीच में एयर है। तो हमें इसका क्या बताना है, कैपेसिटेंस बताना है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके अंदर दो प्लेट है और दोनों प्लेटों का एरिया कितना है, वो है सेम कैपिटल ए। ठीक है, और दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस है वो है स्मॉल डी। दोनों प्लेट है स्मॉल डी डिस्टेंस से क्या है, सेपरेटेड है। क्लियर है। पहली प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टोर होता है और उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और पोटेंशियल कितना अप्लाई करेंगे, V। तो यहाँ पे चार्ज कौन सा स्टोर होगा, वो पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर स्टोर होगा और इसकी वैल्यू हम क्या बोल देते हैं, Q चार्ज इसके अंदर स्टोर होने वाला है। ठीक है, और इस पॉजिटिव की वजह से यहाँ पे चार्ज इंड्यूस होगा, वो कितना होगा, नेगेटिव, और उसकी वैल्यू भी क्या होने वाली है, वो होने वाली है Q। क्लियर है। और दूसरी साइड पॉजिटिव चार्ज को हम क्या कर देंगे, इसके अंदर अर्थिंग कर देंगे, ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे। ये आपके पास क्या बनेगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और दोनों प्लेटों के बीच में क्या है, एयर है। क्लियर है। ठीक है, अब आप एक चीज देखोगे कि इस प्लेट का एरिया फिक्स है और इसके अंदर हमने चार्ज स्टोर करवाया, तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, तो दोनों प्लेटों की सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होने वाली है, सिग्मा होने वाली है। और हमें पता है सिग्मा होता क्या है, तो वो होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। क्लियर है यहां तक। ठीक है, तो हमें इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना है जब दोनों प्लेटों के बीच में क्या है, एयर है। ठीक है, तो हमें पता है कैपेसिटेंस होता क्या है, तो देखो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इक्वल्स टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल Q बाई V। ये होता है Q बाई V। Q क्या है, यहाँ पे क्या होने वाला है, Q तो कि आपने कितना चार्ज उसके अंदर स्टोर करवाया, और V क्या होने वाला है, कितना पोटेंशियल उस चार्ज की वजह से डेवलप होगा। तो C बराबर Q बाई V। ये आपके पास कैपेसिटेंस होगा, इक्वेशन नंबर 1। तो सबसे पहले तो हमें Q की वैल्यू निकालनी है कि आपने यहाँ पे कितना चार्ज स्टोर करवाया। ठीक है, और फिर हमें V की वैल्यू निकालनी है कि उस चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल डेवलप हुआ। और Q और V की जब वैल्यू आ जाएगी तो इस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो हमारे पास कैपेसिटेंस आ जाएगा। इतना आसान है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले चार्ज कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है कि देखो इसका एरिया फिक्स है A, दोनों प्लेटों का, दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी भी फिक्स है, तो चार्ज कितना होगा, तो हमें पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, Q बाई A। तो Q निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, सिग्मा इंटू A। क्लियर है यहाँ तक। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी और वो कितनी होने वाली है, तो सिग्मा बराबर Q बाई A। यही है, तो Q कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा सिग्मा इंटू A। इक्वेशन नंबर 2, चार्ज की वैल्यू आ गई। क्लियर है। अब हमें क्या निकालना है, इस चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल डेवलप होगा। अब पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, तो यहां से आप एक चीज देखना कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, और पैरेलल प्लेट्स पे है तो यहाँ पे पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या हो रहा होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा होगा, और एयर है तो इसको क्या बोलूंगा, ई नोट। क्लियर है। और इस ई नोट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है कि दो प्लेट्स है, दो शीट्स है और दोनों एक दूसरे की क्या पैरेलल है और उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो हमने गॉस का एक एप्लीकेशन किया था कि दो प्लेट्स है, पहली के अंदर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी के अंदर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। यही है, और दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सेम है, सिग्मा। तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो वो होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि दोनों के बीच में क्या एयर है। अगर मीडियम होता तो क्या आ जाता, एप्सिलॉन एम आ जाता, परमिटिविटी किसकी आ जाती, मीडियम की आ जाती। और दोनों के आउटसाइड कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो होता है नेट 0। क्लियर है। तो आप देखोगे कि दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक है, तो यहां से आप देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें यहाँ पे पता लग जाएगी कितनी आएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। तो यहाँ पे अगर आप पोटेंशियल कैसे निकालोगे, तो हमें पता है डी डिस्टेंस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है कितना, ई नोट। और इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में एक रिलेशन होता है, वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट के, मतलब पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ के। क्लियर है। तो आप लिख सकते हो, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V हमें निकालना, तो आपको पता है E बराबर क्या होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट, मतलब पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है कितना, E नोट, कितनी डिस्टेंस में, D डिस्टेंस के अंदर, तो पोटेंशियल क्या होगा, तो E नोट बराबर V बाई D। तो पोटेंशियल क्या होगा, E नोट इंटू D लिख सकता हूँ। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू कितनी डिस्टेंस, D। बताओ क्लियर है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ई नोट की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो ई नोट की वैल्यू है वो है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, दोनों प्लेट के बीच में जब एयर है।
ठीक है। तो यहाँ से V कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू डी, ये पोटेंशियल आया, इक्वेशन नंबर 3। तो हमने प्लेटों के अंदर कितना चार्ज स्टोर हुआ है वो चार्ज निकाल लिया, चार्ज की वजह से वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आया कितनी डिस्टेंस d में, तो पोटेंशियल हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू डी, ठीक है। चार्ज आ गया, पोटेंशियल आ गया, दोनों कहां पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 के अंदर। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, पुट इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1। 2 और 3 को 1 के अंदर पुट करेंगे तो देखो हमारे पास क्या आने वाला है, ये मैं मिटा रहा हूं। तो हमारे पास देखो C बराबर Q की वैल्यू तो कितनी है, सिग्मा है, और V की वैल्यू कितनी है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इनटू डी। सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा तो कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ये आपके पास क्या आएगा, कैपेसिटेंस आएगा। किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो प्लेट के एरिया पे, एक किस पे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस पे और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस पे। अगर आप इसके अंदर मीडियम इंट्रोड्यूस कर दोगे तो एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन एम हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो हमने चार्ज की वैल्यू निकाली, हमने पोटेंशियल निकाला और हमने पुट कर दिया इक्वेशन 1 के अंदर, तो कैपेसिटेंस आ गया A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, एरिया ऑफ प्लेट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और डी क्या है, दोनों प्लेटों के बीच का सेपरेशन। बताओ क्लियर है, ठीक है। इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे कि यहां से अगर आप देखो चार्ज की वैल्यू आपके पास Q है और पोटेंशियल आप कितना निकालते हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू डी, और सिग्मा को आप क्या लिख सकते थे, चार्ज पर यूनिट एरिया Q बाई A। तो यहां से देखो दूसरा तरीका भी बता देता हूं कि किस तरीके से आप इसको कर सकते थे। तो देखो आप सेकंड मेथड में ये भी लिख सकते हो कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है, Q बाई V, ठीक है। और V कैसे निकालोगे तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस पोटेंशियल, और इसको क्या लिखोगे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू डी, और सिग्मा को क्या लिख सकते हो, Q बाई A एप्सिलॉन नॉट इनटू डी, ये पोटेंशियल। और डायरेक्ट क्या करो, पोटेंशियल की वैल्यू पुट कर दो। तो यहां से कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, और ये मल्टीप्लाई में डी, Q से Q कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ये डायरेक्ट भी आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर कैपेसिटेंस निकाल सकते हो। बताओ क्लियर है, ठीक है। इसके अंदर हम केस की बात करते हैं, स्पेशल केस क्या होने वाले हैं। तो यहां अगर आप देखोगे कि कैपेसिटेंस हमारा कितना है, कैपेसिटेंस आया A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, क्लियर है। तो यहां से अगर मैं देखूं कि एरिया अगर मैंने कांस्टेंट कर दिया तो कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करेगा, दोनों के बीच के सेपरेशन पे, प्लेट्स के सेपरेशन पे, यानी डी पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपका एरिया क्या है, कांस्टेंट है प्लेट्स का, एरिया चेंज नहीं करेंगे तो कैपेसिटेंस क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने वाला है डिस्टेंस के। क्लियर है। अगर आपने डिस्टेंस क्या कर दी, कांस्टेंट कर दी, कि डी की वैल्यू आपने क्या कर दी, कांस्टेंट कर दी, एप्सिलॉन नॉट तो वैसे भी कांस्टेंट है तो किस पे डिपेंड करेगा, एरिया पे, ठीक है। और अगर आपने कोई मीडियम इंट्रोड्यूस कर दिया पूरे के अंदर, कि एयर की जगह, फ्री स्पेस की जगह अगर आपने कोई मीडियम इंट्रोड्यूस कर दिया तो एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन एम आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से बात करते हैं, फॉर मीडियम आपके पास कैपेसिटेंस इन मीडियम कितना हो जाएगा, A एप्सिलॉन एम बाई डी। और एप्सिलॉन एम को आप क्या लिख सकते हो, तो हमें पता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन एम को क्या लिख सकते हो, K इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो कैपेसिटेंस इन मीडियम कितना आ जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई में K और ये D, K A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। जब पूरे के अंदर कोई मीडियम इंट्रोड्यूस हो जाएगा, और K क्या होने वाला है, उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्लियर है। और आप इसको क्या लिख सकते हो, कैपेसिटेंस इन फ्री स्पेस, तो Cm बराबर आप लिख सकते हो K इंटू सी नोट। यानी आप बोल सकते हो कि एयर के कंपैरिजन में मीडियम इंट्रोड्यूस करने पे कैपेसिटेंस क्या आएगा, ज्यादा आएगा। यानी मीडियम का कैपेसिटेंस एयर के कंपैरिजन में क्या होने वाला है, ज्यादा होने वाला है। बताओ क्लियर है यहाँ तक। तो इसके अंदर आपको दो फॉर्मूले मेन याद रखने हैं कि अगर पूरे के अंदर एयर है तो कैपेसिटेंस कितना होगा, A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ठीक है। और अगर आपने कोई मीडियम इंट्रोड्यूस कर दिया तो कितना आएगा, K A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ये आपके पास कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन एयर। क्लियर है यहाँ तक।